बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं नेट के फैब्रिक के साथ लाइनिंग वाली अम्ब्रेला फ्रॉक की आसान सी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने नेट के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इसको डबल फोल्ड करने के बाद हमने एक कोने से पकड़कर दोबारा से इसको डबल करना है। ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसकी शेप बिल्कुल ट्रायंगल जैसी हो जाएगी और हमने इसकी सारी सिलवटें दूर करके इसको सीधा करके रख लेना। अब ऊपर से हमने तीरा वहाँ से मापना है जहाँ से हमारी आर्म होल की भी गुंजाइश बाकी हो। ऊपर 13 इंच के फासले पर हमारा तीरा बन रहा है जहाँ से हमारे लिए आर्म होल की भी गुंजाइश बाकी है। तो अब यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये मैं 13 इंच के फासले पर निशान रखकर लगा रही हूँ। टोटल तीरा हमने 16 इंच रखना है, तो 16 का हाफ 8 इंच है और 8.5 इंच पर हम यानी कि सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे। इसके बाद 8.5 इंच के फासले पर ही हमने आर्म होल का निशान लगाना है। बिगनर्स के लिए इस फ्रॉक की सिलाई बहुत आसान है। आप आसानी से इसकी घर में कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब हम सीने का निशान लगाएंगे। 21 इंच हमने सीना रखना है, तो 21 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने फ्रॉक की कमर में जो है स्ट्रिप डाली हुई है, तो हम ऐसा करेंगे कमर से भी हम खुला ही रख कर कट करेंगे, यानी कि हमने स्ट्रिप से इसको क्लोज करना है। तो हम 20 इंच के फासले पर कमर का निशान लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई की शेप दे लेंगे और सीने से कमर तक के फासले को मिलाएंगे और फिर कमर से हम नीचे तक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं फ्रॉक की लंबाई का निशान लगाऊंगी। टोटल लंबाई मुझे 39 इंच चाहिए है। तो ऊपर तीरे से हमने मापना शुरू करना है और नीचे 42 इंच तक के फासले पर मैं निशान लगा लूँगी। 42 इंच तक का फासला इसलिए रख रही हूँ कि ऊपर भी मुझे 1 इंच मार्जिन चाहिए सिलाई का और नीचे भी मैं तकरीबन 1.5 से 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखूँगी। लंबाई का निशान लगाते हुए आप ये ध्यान रखें कि जिस साइड से काउंटिंग शुरू हो रही है ना इंच टेप की, उसको आपने ऊपर तीरे वाली साइड पे रखना है और दूसरी साइड जो है वो नीचे की तरफ हो। याद रखिए कि यहाँ से आपने ऊपर तीरे वाली साइड से जो है इंच टेप को बिल्कुल नहीं हिलाना है, उसको एक ही जगह पर रखना है और नीचे से आपने दामन से घुमाते हुए 42 इंच के फासले पर उसके जो है एक कोने से दूसरे कोने तक आपने निशान लगा लेना है। इस तरह से आपके दामन की गोलाई की शेप बिल्कुल बराबर आएगी। अब ऊपर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है वहाँ पर हमने 1.5 से 2 इंच के फासले पर हट कर दोबारा से एक और निशान लगा लेना है, यानी कि सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग के लिए एक और निशान लगाना है। रेड कलर में जो मैंने बैरूनी लाइंस ड्रॉ की हैं इनके मुताबिक हमने इसको कट कर लेना है। फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग हमने अभी नहीं करनी है, फ़िलहाल हम ऊपर से तीरे की तिरछी कटिंग करेंगे। अब जिस तरह से हमने नेट के फैब्रिक की तय बैठाई थी कटिंग के लिए, इसी तरह से हमने इसको भी फोल्ड कर लेना है, यानी कि लाइनिंग के पीस को भी सेम तरीके से ही हमने फोल्ड करके उसके ऊपर नेट का ये कट हुआ पैटर्न रख लेना है और इस हिसाब से ही हमने जो है लाइनिंग को भी नीचे से काट लेना है। अब यहाँ से हमने लाइनिंग की लेंथ का जो है वो थोड़ा सा हिसाब डिफरेंट रखना है। लेंथ हमने कम रखनी है शर्ट से, तो वो मैं तकरीबन शर्ट की टोटल लेंथ से 6 इंच कम रख लूँगी। लंबाई और चौड़ाई का हिसाब आपने अपने माप के हिसाब से रखना है। माप लेने का तरीका मैंने अपने एक गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको सिखाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप देखना चाहें तो लाजमी विज़िट कीजिए। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर बच्चों बड़ों के कपड़ों के डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स और कटिंग स्टिचिंग के तरीके मिल जाएंगे, लाजमी विज़िट करें। और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेट का जो पीस है इसके दामन को मैं पिको करवाऊंगी। आप चाहें तो नीचे से इसको सिलाई के साथ फोल्ड कर लें। पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट की। अब बैक के लिए हमें चूँकि थोड़ा कम डेप्थ चाहिए है, तो हमने 4 इंच जो है इसकी गहराई और 4 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई रखी है।
इसको हम गोलाई की शेप दे लेंगे। अब इसी हिसाब से हमने कट कर लेना है। यहाँ से हमने याद रखिएगा कि फ्रंट और बैक की नेट के फैब्रिक भी और जो लाइनिंग का फैब्रिक है सभी को इकट्ठे रखकर हमने कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट और बैक के पीसेस को अलग कर लेना है, यानी नेट का एक पीस लेंगे फ्रंट के लिए और इसी तरह से हमने लाइनिंग का एक पीस ले लेना है फ्रंट के लिए। दोनों को रखकर हमने तकरीबन 1.5 इंच जो है मज़ीद गहरा कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा और बैक हमारा अलग हो जाएगा। अब लाइनिंग के दोनों पीसेस को लेकर हमने शोल्डर्स को जोड़ लेना है। इसी तरह से हमने जो नेट का फैब्रिक है उसके शोल्डर्स को भी आपस में सिलाई कर लेना है। ये हमने इन दोनों को आपस में जोड़ लिया और लाइनिंग क्या करना है सीधे रखते हुए ये नेट के पीस को इसके ऊपर उल्टा रख के हमने गले को साइडों से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हमने इनके अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं। ये बिल्कुल आसान सी नेक है जो कि बिगनर्स बहुत आसानी से सिलाई कर सकते हैं। कट लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद हमने आर्म होल पे सिलाई लगा लेनी है, यानी नेट और लाइनिंग के फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेना है। सिलाई का टांका बड़ा करते हुए आप इन दोनों को आपस में अटैच कर लें। अटैच करने के बाद आपने जो है लाइनिंग के दामन को आपने स्टिच कर लेना है। आपने जब भी अम्ब्रेला कटिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना हो तो एक बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। आसान तरीका यह है कि आप पहले इस तरीके से ऊपर से एक रफ़ सिलाई लगा लें। अंदर की तरफ कपड़े को मैंने किया और ऊपर से रफ़ सिलाई लगा ली। अब हमने एक नीट सिलाई लगानी है और इस तरह से अगर आप पहले सिंगल कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगाकर बाद में जो है उसको दोबारा इस तरीके से स्टिच करेंगे तो बहुत सफाई आएगी उसमें और बिगनर के लिए उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना बहुत आसान होगा। वरना अम्ब्रेला कटिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना एक नए बंदे को जान जोखों का काम लगता है। अब देखिए ये कितनी सफाई के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है। ऊपर से आर्म होल अब हमने अटैच कर लिया हुआ है तो हमारे लिए आसान है कि अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लें। अब यहाँ से मैं फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग कर लूँगी। मशीन का टांका हम बड़ा रखते हुए अब साइड से भी शमीज़ और ऊपर नेट के फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अब मैंने ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको हमने दोनों साइडों से अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है एक साइड से। ये हमारी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी और हमने शमीज़ और नेट के फैब्रिक को साइडों से जोड़ लिया है। शमीज़ पर मैंने निशान नहीं लगाए थे ऊपर की फिटिंग के, तो मैं ऊपर 21 इंच पर निशान रख कर लगा रही हूँ सीने का और नीचे से हमने इस तरीके से स्टिच करते हुए एंड तक इसको सिलाई कर लेना है। ये छोटा सा बुकरम का पीस लेकर मैंने कपड़े के ऊपर इसको चिपका कर लिया है। इस तरीके से हमने चारों साइडों से इसके जो कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि शर्ट को सीधा रखते हुए दरमियान का तयन करेंगे। ये दरमियान का निशान लगाकर हमने दरमियान से 2 इंच जो है दाएं साइड से बढ़ाना है और 2 इंच हमने बाएं साइड पे बढ़ाकर निशान लगाना है। इससे पहले हम जो है ये कमर का निशान लगाएंगे। ऊपर से मैं तकरीबन 15.5 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं दरमियान से 2 इंच का फासला दाएं साइड से और 2 ही इंच का फासला बाएं साइड से बढ़ाकर निशान लगा लेंगे। अब ये जो मैंने बुकरम वाली पट्टी कपड़े पर लगाई थी इन दोनों को मैंने यहाँ पर रखकर स्टिच करना है। कैसे स्टिच करना है कि ये देखिए मैंने दरमियान से एक साइड से सिलाई शुरू करते हुए
ऊपर आना है, ऊपर से हम टर्न लेंगे और तकरीबन 2-3 टांके लगाकर फिर हम नीचे की तरफ टर्न ले लेंगे। अब हमने नीचे से भी दोबारा टर्न लेते हुए हमने पहली वाली सिलाई जहाँ से हमने स्टार्ट की थी उसी के ऊपर आकर हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। अब दरमियान से हम कट लगा लेंगे। कट लगाते हुए ध्यान रखिए कि जहाँ आपने सिलाई लगाई है वहाँ पर भी कट ना लगा दें। ये इस तरीके से हमने दरमियान से जो है इसको काटना है। कोनों से भी हल्के हल्के कट लगा लें ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसकी फिनिशिंग में भी सफाई आए। ये देखिए, अब यहाँ से हमने इसके बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। इन दोनों होल्स के बिल्कुल बराबर हमने निशान लगा लेना है। फ्रंट पर भी और बैक पर भी इसी हिसाब से हमने निशान रखना है। दो इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है, उसको दोनों साइडों से मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। आप चाहें तो इसको आयरन कर लें ताकि इसकी तय अच्छी तरह से बैठ जाए और आपको सिलाई में आसानी रहे। अब इसको हमने यहाँ से रख कर सिलाई करते हुए इसके बैक से होते हुए, जो कि हमने निशान लगाया हुआ है, इसकी दूसरी साइड वाले होल की तरफ आना है। और अब हमारी स्ट्रिप डालने के लिए एक पाइप नमा होल तैयार हो गया है। हम एक साइड से इसको डालते हुए दूसरी तरफ से निकाल कर इस तरीके से हम अपनी फ्रॉक को तैयार कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।